वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 अप्रैल 2026 और 9 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। युवाओं को HIV एड्स के बारे में जागरूक करने के लिए ये राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है और इसमें मेनली 13 साल से 24 साल के युवाओं को टारगेट किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है। अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। RBI का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया। अच्छा, 1 अप्रैल से 1 दिसंबर याद रखने को मैंने आपको बोला था। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को ही एक और इम्पोर्टेंट डे है, वो कौन सा है? BSF का स्थापना दिवस। अच्छा, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। अब मैंने 4 अप्रैल को 4 तारीख से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे याद कराए थे? 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। क्या 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? अब जैसे ही आप ब्रेल शब्द सुनते हो तुरंत याद आता है कि पहली ब्रेल लाइब्रेरी तो लखनऊ में खुली है। अब लखनऊ सुना तो क्या याद आएगा? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर भी है। पहला शहर कौन सा था? पहला हैदराबाद था। अब 4 जनवरी के बाद 4 फरवरी याद रखो। 4 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी के बाद 4 मार्च याद रखो, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। और फिर 4 दिसंबर याद रखो। 4 दिसंबर को मैंने आपको क्या क्या बताया है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। और भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हेल्थ डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि WHO की स्थापना की वजह से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, कई बार बताया है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये अब तक का सबसे मोटिवेटेड क्वेश्चन होने वाला है। पायल नाग ये मात्र 18 साल की हैं, उड़ीसा की हैं। और सबसे मोटिवेटेड बात क्या है कि इनके चारों अंग डिसेबल्ड हैं, दोनों पैर दोनों हाथ डिसेबल्ड हैं। और उसके बाद भी अभी जो बैंकॉक में वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल हुआ है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका नाम याद कर लो, जब भी उड़ीसा की बात आए पायल नाग, ये इमेज आपके माइंड में छप जानी चाहिए। दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया है और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 500 मेगावाट की। तो उस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही है। तमिलनाडु सुनते ही मैप में तो तमिलनाडु याद आ जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है, जल्लीकट्टू का आयोजन होता है तमिलनाडु में। इतना तो मिनिमम आ जाना चाहिए। देखो, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, जल्लीकट्टू का आयोजन होता है और लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। तिरुवथिराई महोत्सव ये तमिलनाडु मनाया जाता है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। अभी अग्निकुलम कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नेते का सफल परीक्षण चेन्नई में किया। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बना है। इसने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, तमिलनाडु के छात्रों ने 20 किलोमीटर तक की मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ले हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में हुआ और तमिलनाडु में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है। देखो, तमिलनाडु फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है अभी, और इसका राज्य पशु कौन सा है? नीलगिरी तहर। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट अभी तमिलनाडु में है। सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आज का दूसरा क्वेश्चन, अभी उत्तर प्रदेश की लेटेस्ट रामसर साइट कौन सी बनी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेल ने किसे एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है? तो ये इंटेल ने अभी संतोष विश्वनाथन को पदोन्नत किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी बेबी राम मोहन को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL का CMD नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव बने हैं। जनरल धीरज सेठ ने देश के नए उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया। BMC की पहली महिला कमिश्नर अश्विनी भिड़े बनी हैं। DGCA का महानिदेशक बीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया। साध्वी निरंजन ज्योति ये NCBC के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। और नोकिया इंडिया ने समर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया। अच्छा, मैंने आपको 3 नए DGP बताए थे। हरियाणा के नए DGP कौन बने? अजय सिंघल। महाराष्ट्र के नए DGP कौन बताए थे? सदानंद दाते। और पश्चिम बंगाल के नए DGP कौन बने? पीयूष पांडे। कौन बने? पीयूष पांडे। और एक क्वेश्चन बार बार रिपीट कराया था, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? तो ये सुन के याद आ जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने याद शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। बैंक कर्मचारी और कस्टमर के बीच जो लैंग्वेज बैरियर होता है उसे खत्म करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये बॉब संवाद एक बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अब आप देखो, AI के आने के बाद लैंग्वेज बैरियर कहीं भी नहीं रहेगा। एप्पल ने ऐसे पॉड लॉन्च कर दिए हैं, जो ईयरबड्स होते हैं ऐसे लॉन्च कर दिए हैं जो डायरेक्ट लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं। गूगल ने जो अपना फ़ोन है पिक्सल, उसमें भी ऐसा फीचर दे दिया है कि लैंग्वेज डायरेक्ट ट्रांसलेट हो रही है। आप इधर से इंग्लिश बोलोगे, सामने वाला अगर फ्रेंच बोल रहा है तो उसे फ्रेंच सुनाई देगा। सामने वाला अगर हिंदी सुनता है समझता है तो उसे हिंदी समझ में आएगी, हिंदी सुनाई देगी। ये AI है, AI ने इसको रियल टाइम ट्रांसलेशन शुरू कर दिया है। तो लैंग्वेज बैरियर तो अब बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है। अब बैंक की बात है तो अभी यस बैंक के MD एंड CEO का पदभार बेनेट टॉसे ने संभाला। यस बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में टॉप पर रही। महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। APFO से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने APF पेमेंट सर्विस शुरू की।
केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। एसबीआई ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की। अच्छा, एसबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 4 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन किसने लॉन्च किया? एसबीआई ने। किसके लिए लॉन्च किया? अग्निवीरों के लिए। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एक क्वेश्चन मैंने और बताया था आपको, माई बिजनेस क्यूआर किसने लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक ने। किसने? एचडीएफसी बैंक ने। सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता किसने शुरू किया? जियो पेमेंट बैंक ने। पीएनबी से रिलेटेड भी कुछ बताया था, पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच न्यू दिल्ली में खोली है। और पीएनबी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताया था, ये बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक बना है। पीएनबी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सोल्जर थॉन ये किसने लॉन्च किया था? पीएनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया है? तो ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र, यानी कि ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्याज और अंगूर का देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी महाराष्ट्र है। अच्छा, गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गऊ टेक, इसका आयोजन पुणे में किया गया। बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पेश किया। ससून बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3 फिनलैंड कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हट्टी रेसाला महोत्सव ये महाराष्ट्र के जालना में मनाया गया। और राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आओ लेयांग मोन्यू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आओ लेयांग मोन्यू ये एक बसंत उत्सव है, ये नागालैंड में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये नागालैंड की कोन्याक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और कोन्याक जनजाति इसे नव वर्ष के रूप में मनाती है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर बन गए हैं नंद किशोर यादव। अच्छा, अभी पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया जाएगा। नागालैंड में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगाया गया। नागालैंड में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों को डिजिटलीकरण किया जा रहा है, इनको डिजिटाइज किया जा रहा है। नागालैंड में रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। होया नागाएंसिस नामक पौधे की नई प्रजाति नागालैंड में खोजी गई। नागालैंड में मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान लॉन्च किया गया। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। और नागालैंड में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन हुआ। अच्छा, ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन, इसका चौथा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो भारत और मिस्र के बीच का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है साइक्लोन, इसका चौथा संस्करण अभी मिस्र में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मिस्र यानी कि इजिप्ट। अच्छा, ये चौथा संस्करण है। तीसरा कहाँ हुआ था याद है? तीसरा इंडिया में हुआ था। और इंडिया में भी कहाँ हुआ था? राजस्थान के बीकानेर में। और कब हुआ था? ये फरवरी 2025 में हुआ था। अब ये चौथा संस्करण है, ये मिस्र में आयोजित हो रहा है। इसका नाम याद रखना, साइक्लोन। ये भारत और मिस्र के बीच का संयुक्त अभ्यास है। अब मिस्र, तो ये है मैप में मिस्र, इसे इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा। इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पौंड और इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान
भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये हैं खलीलुर रहमान। ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं और ये अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है, कौन सी? संप्रति। अभी बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? तो ये आदित्य धर को मिला है। आदित्य धर की मूवी आई थी अभी धुरंधर, उसी मूवी की वजह से इनको ये चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 में अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अरुंधति रॉय को USA का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी को दिया गया। विश्व शांति में योगदान के लिए जुपल्ली कृष्ण राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। गर्ड फाल्टिंग्स, इनको एबेल पुरस्कार 2026 के सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नंदामुरी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लूँ आज का, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? ये आज का आपका चौथा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 11th एडिशन है। 11th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए और ये लेखपाल की भर्ती के एग्जाम के लिए बुक्स हैं। ये बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये सिटीज़ की जो लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अ रोड बेल ट्रेवल्ड नामक किताब किसकी आत्मकथा है? तो ये RK राघवन की आत्मकथा है। ये CBI के पूर्व निदेशक हैं RK राघवन। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है अ रोड बेल ट्रेवल्ड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक किताब कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूनरल इन पार्लियामेंट नामक किताब सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई। अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब संजय राउत के द्वारा लिखी गई। महात्मा एक महान संचारक नामक किताब धीरज काकड़िया के द्वारा लिखी गई। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया। अमाटी कथा कहे और बक्से जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब विश्वभूषण हरचंद्रन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये ब्लैंक व्लासिक को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं ब्लैंक व्लासिक, इनको वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये अभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया। रवींद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यूनिक्लो ने जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा अडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। और महेंद्र सिंह धोनी ये बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना है, तो ये अपना देश भारत बन गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है, तो ये अपना देश भारत बन गया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, फाइनल क्वेश्चन का आंसर था भारत। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसके अलावा ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी हरियाणा की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद्य ऐप लॉन्च किया है। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में कर्नाटक टॉप पर रहा और ये कहाँ पे हुए, छत्तीसगढ़ में हुए। माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। नेपाल की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है। लखपति बिटिया योजना ये दिल्ली में शुरू की गई। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। अब चंडीगढ़ जब आप सुनोगे तो आपको क्या याद आएगा, ये देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर है और ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्ण साक्षर हो गया है। पहला कौन सा है, लद्दाख। तो चंडीगढ़ से आप इतने क्वेश्चन याद कर सकते हो। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में दीनदयाल बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है। मैट ब्रिटेन को BBC का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में किया गया। और फ्रांस में भी कहाँ किया गया है, फ्रांस का शहर है लियों, वहाँ पे किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। मयंक चक्रवर्ती ये भारत के 94 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। DGCA का महानिदेशक वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया। और तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन के उभरा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।